बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे मार्च से जून बादशाहत करने वाले खुशकिस्मत तरीन बुर्ज में लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। मार्च टू जून मनी मेकिंग मंथ्स के हवाले से हम बात करेंगे। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और शानदार मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मार्च जैसे ही शुरू हो चुका है तो अब सैयारों की जो पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से क्या कुछ होने जा रहा है मार्च के महीने में। फिर हम अप्रैल, मई और जून के हवाले से आपको बताएंगे। आप ज़ोडिएक साइन के यानी आपके राशि के रूलिंग लॉर्ड जो है वो वीनस यानी शुक्र को माना जाता है। आपके बाप है, आपके 12th हाउस के अंदर केतु मौजूद है और ये पूरे साल यहीं पर रहने वाले हैं। आपके छठे घर में पूरे साल के लिए राहु रहेंगे और साल के मुरादे के मार्च के महीने में भी राहु यहीं पर आपको नजर आएंगे। आपके 4th हाउस में शुक्र के साथ में मंगल यानी मंगल ऊंच के पावर्स के साथ और शुक्र यानी वीनस का गद जोड़ बनता हुआ नजर आएगा। काफी कुछ अच्छा होते हुए अपने रोमांटिक लाइफ के हवाले से, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में भी अच्छा होते हुए देखोगे और काफी कुछ अपने कारोबार, अपनी जॉब के हवाले से भी खुशखबरियां सुनोगे। शनि, सूर्य और बुध यानी शनि यानी सैटर्न, सूर्य यानी सूरज और बुध यानी मर्क्यूरी, तीनों का गत जोड़ बनते हुए त्रिगरी राजयोग बनता हुआ आपको नजर आएगा 5वें हाउस में। और 5वें हाउस के तमाम फायदे मिलेंगे यानी कि आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में बेहतरी का वक्त देखना, उसके अलावा औलाद के कंसीव होने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना और साथ ही साथ एजुकेशन में, अपने स्टडीज़ में अच्छा वक्त देखना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, कंपटीशन या टेस्ट कामयाबी हासिल करना, बैरन मुल्क जाके अगर तालीम हासिल करें उसमें भी कामयाबी आपको मिल सकेगी। प्लस ये कि आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर बृहस्पति यानी जुपिटर से बात तो आपके 7वें घर के अंदर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के अंदर, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस, आपके बिजनेस के घर के अंदर ये 7वें घर में रहने वाले हैं। ये रखिएगा शुक्र की जो हालत है वो 4th हाउस में और 5th हाउस में, दोनों हाउसेस में बहुत ही ज़बरदस्त है। 4th तक केंद्र का हाउस माना जाता है और 5वां हाउस भी बेहतरीन माना जाता है यानी त्रिकोण का हाउस, हर लिहाज से आपको फ़ायदा होगा। और 4th और 5th हाउस दोनों जगह जाने, यानी 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं, प्रॉपर्टी से अच्छा फ़ायदा होना, ज़मीन खरीद के बेच के अच्छा पैसा कमाना या फिर अपनी वालदा की सेहत के हवाले से अच्छी खुशखबरी सुनना, उनकी तबीयत का बेहतर होना, आपके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रहना, आपके साथ उनकी नवाजिशात, दुआशीश का शामिल होना, उनकी दुआओं में आपको रहना, ये भरपूर तरीके से आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। करियर में बड़ा बूस्ट देखेंगे, कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार में तरक्की का होना मार्च के महीने में और हर लिहाज से रुकावटों का दूर होना, किस्मत का पूरी तरह आपका साथ देना और किस्मत का यानी आपके 9th हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपकी किस्मत को बहुत ज़्यादा चमकाने वाली बात रहेगी यानी किस्मत एक्टिव रहेगी और काफ़ी हद तक आपके मामला सही होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा चूंकि शुक्र के साथ में मंगल भी है तो यहाँ थोड़ा सा एग्रेशन का आना, गुस्सा आना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना या कुछ उल्टा सीधा बोलना, ऐसा कुछ देखने को भी मिलेगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के बारे में तो वैसे बता चुके हैं, लेकिन वीनस के एक्टिवेट होने के हवाले से, वीनस के गोचर के हवाले से आप में से वो लिब्रास जिनके रिश्ते नहीं हुए, वो तुला राशि जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे, उनके रिश्ते बनना, उनके शादी के योग बनना भी पॉसिबल रहेंगे मार्च से ऑनवर्ड्स। आपके भाग्य, आपकी किस्मत, आपके करियर के बारे में तो वैसे हम बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन आपके भाग्य, किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से भी बात करें तो आपके भाग्य, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड जो है वो माना जाता है मर्क्यूरी यानी कि बुध को माना जाता है भाग्य का जो है वो रूलिंग लॉर्ड। इसी तरह करियर के हवाले से बात करें तो करियर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी मून को माना जाता है। एक बात गौर से सुन लो, आपका जो किस्मत है ना वो वैसे तो मार्च में अच्छा रहेगा, लेकिन 7 मार्च से पहले, 7 वैसे तो अच्छा है लेकिन 7 मार्च से पहले बहुत ही अच्छा है। 7 मार्च से पहले आपने जो भी काम कर लिए हैं, जो कुछ भी आप कर चुके हैं, वो बेहतरीन फ़ायदा आइंदा आने वाले दिनों में देगा। वरना अभी भी बहुत, अब जो चूँकि वक्त गुजर चुका है, 12 मार्च आ चुकी है, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रख के स्टेप लेना है। जल्दबाजी का फैसला नहीं करना, कोई भी फैसला करो सोच समझ के, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ करना है क्योंकि यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। तो कोशिश करें, किस्मत चूँकि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन दिखाएगी, तो अभी जो आने वाले वक्त में किस्मत तो वैसे तो आपका साथ दे गई शुरू में, अब जो है थोड़े अरसे के लिए ये आपको अप्स एंड डाउन्स में रखेगी। तो कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, चाहे शादी का फैसला हो, चाहे घर बदलने का फैसला हो, चाहे किसी को पैसे देने का या कोई इन्वेस्टमेंट करने का या कोई सेविंग्स के हवाले से कुछ भी प्लान कर रहे हो, बहुत ही सोच समझ के आपने वो करना है, वरना इसमें नुकसान हो सकता है।
करियर में भी बड़ा अच्छा वक्त है, बहुत ज़बरदस्त आपकी पोजीशन बननी, यानी कि आपके बड़े डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए आप प्रमोशंस के योग बनना, लेकिन आपकी यही तरक्की आपको मगरूर बना देगी, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा समझने लगोगे, आप ओवर रूल करने लगोगे चीज़ों को, यानी मैं हूँ मुझसे पूछो, मैं मुझसे पूछे बगैर ये काम क्यों किया, इस किस्म का नेचर होगा जो कि बड़ा खतरनाक साबित होगा। इस चीज़ को थोड़ा ख्याल में रखना। कारोबार भी आपका बड़ा बेहतरीन चलेगा और कारोबार के हवाले से मार्च का महीना ऑनवर्ड भी बेहतरीन जाने वाला है। कारोबार में अच्छा पैसा आना, इन्वेस्टर्स का मिलना और जो रुकावटें थे उनका दूर होते हुए आप लोग देखोगे। इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हो मार्च की, तो ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है लिब्रा मार्च के हवाले से, वो आप देख सकेंगे, पूरी डिटेल है और उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने बताई हैं। अब हम बात करेंगे अप्रैल, मई और जून के हवाले से लिब्रा का कैसा रहेगा, इनके कारोबार के हवाले से, इनकी जॉब के हवाले से, इनके करियर के हवाले से, इनके भाग्य, इनकी किस्मत के हवाले से, इनके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, अज़दवाजी शौहर बीवी के रिश्तों के हवाले से, तमाम चीज़ों को यहाँ भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे, अप्रैल, मई और जून के महीने में कैसी रहेगी। याद रखिएगा आपके इम्यून सिस्टम का घर जो है वो फर्स्ट हाउस को, यानी आपकी एनर्जी का, आपके इम्यून सिस्टम का घर जो है वो फर्स्ट हाउस को माना जाता है और उसका रूलिंग लॉर्ड बनता है वीनस, यानी वीनस को माना जाता है। और वीनस इस वक्त आप एग्जॉल्टेड होके कह रहे या फिर ऊंच के पावर्स के साथ छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा 25 अप्रैल को ये घर चेंज करेंगे, यानी छठा घर छोड़ के आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके बिजनेस के घर में, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस के घर के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी 7th हाउस के अंदर ये ट्रांजिट कर जाएंगे। और 7वें घर में आने के बाद इनकी दृष्टि डायरेक्ट पड़ेगी आपके फर्स्ट हाउस में, यानी आपके इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत के घर में, और इसको बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, वायरल इन्फेक्शन कम से कम होगा, ना होने के बाद सेहत बेहतर होते हुए आपको महसूस होगी। और इस सबसे बड़ी वजह कि शुक्र के ऊंच के पावर्स के साथ होना, पहले छठे घर में, फिर 7वें और फिर 8वें घर में भी ऊंच के पावर्स के साथ रहना काफी हद तक आपकी सेहत को बेहतर रखेगा। लेकिन याद रखिएगा शुक्र के साथ राहु का गठजोड़ होना, इनकी युति, इनका गठजोड़ होना या इनका कंजक्शन होना आपस में, ये काफ़ी हद तक आपको सोच विचार करने वाला, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला, ओवर एनालिसिस, ओवर एग्जेजरेशन की तरफ चले जाना, ये भी मुमकिन है। तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला और जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी की राय ले फैसला कर लेना, ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। और याद रखिएगा यहाँ पे त्रिगरी राजयोग बन रहा है, क्योंकि सूरज भी यहाँ इनको ज्वाइन कर रहा है, तो इन तीनों के वजह से त्रिगरी राजयोग का बनना, आप अगर कोई भी आप पे वर्कलोड हो और उसका टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। याद आप 25 अप्रैल से पहले पहले आप कोई भी ओवर थिंकिंग वाला काम आप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करना, ये थोड़ा ख़तरनाक साबित होगा। आप काम डाउन रहिए और वक्त को गुजरने दें। अगर आप पे वर्कलोड है भी, आप उससे बाहर आ जाओगे, इसका टेंशन मत लें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना भी आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। 25 अप्रैल के बाद सूरज वैसे भी अब शुक्र जो है वो अपने घर को देखेंगे, तो यहाँ आपकी सेहत को और मजीद अच्छा बनाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा शुक्र का 8th हाउस में आना, वो भी कब आएगा, ये तकरीबन अप्रैल के महीने में। तो वहाँ पर आपके अप्रैल में यहाँ पर आना आपकी सेहत के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बनाएगा और विपरीत राजयोग बनाने के बाद आपके घर को और मजीद स्ट्रांग बनाता हुआ, यानी सेहत के हवाले से भी काफ़ी बेहतर आपको महसूस होगा। आपकी लाइफ में जो परेशानियां थी, जो डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी था, उसको दूर करते हुए ये नजर आएंगे। अब अगर स्टडीज के हवाले से बात करें, अप्रैल, मई और जून के महीने आप तुला राशि यानी कि लिब्रास बुर्ज मीजान के लिए कैसा रहेगा। याद रखिएगा शनि, सैटर्न आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड, यानी आपकी बुद्धि, आपकी अक्लमंदी, आपकी अकलानी ताकतों का जो है रूलिंग लॉर्ड, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का रूलिंग लॉर्ड, आपके स्टडीज का रूलिंग लॉर्ड, आपके हर लिहाज से, यानी कि ये जो तमाम चीज़ें जो 5वें घर से जिसका ताल्लुक होता है, औलाद के कंसीव करने का घर, तो उसको भी बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। और शनि का 3 महीने तक कोई परिवर्तन या कोई चेंज, एजॉडिक चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं शनि, सैटर्न जो है वो 1 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो तब जाके इनका ट्रांजिट होगा, लेकिन उससे पहले कोई ट्रांजिट नहीं है, तो ये इसी घर के अंदर रहेंगे। इसी तरह शनि के साथ मंगल का जोड़ना, यानी मंगल यानी मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ 23 अप्रैल तक यहाँ मंगल के साथ गद जोड़ बना, काफ़ी हद तक पावरफुल इसको कर देना। याद रखिएगा अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, तो शनि का 5वें घर में बैठना, अपने ही घर में बैठना, अपने घर को मजीद बूस्ट करना, आपकी पढ़ाई के मामला अच्छे होंगे, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, कंपटीशन और कहीं भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते वहाँ कामयाबी का मिलना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते वहाँ कामयाबी मिलना,
कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, आपको स्कॉलरशिप का मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। और सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि पांचवें घर को ना ही तो राहु खराब कर रहा है, ना राहु की दृष्टि इस पे, ना सैटर्न इसको खराब करने वाला है। तो फिर आप सोचें कि केतु भी इसको खराब नहीं कर रहा, तो हर लिहाज से ये घर सेफ है और काफी हद तक इसके अंदर चीज जो चीजें हमने आपको बताई है पांचवें घर के हवाले से, वो सारी आपको बूस्ट होते हुए नजर आएंगी, उसके अंदर कोई ना कोई फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा शनि के साथ में मंगल का होना, यानी कि सैटर्न के साथ में मार्स का होना, ये हर लिहाज से आईटी सेक्टर में आपको बूस्ट करेगा। आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप कोई डेटा और एंट्री का काम करते हो, या वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, या इस तरह का कोई काम करते हो, तो कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम या बैरन से जुड़ा कोई भी काम करना भरपूर तरीके से फ़ायदा आपको देगा। इंजीनियरिंग के अंदर हो या आईटी के अंदर हो, या आप जो है वो मेडिकल की लाइन के अंदर हो, या शोबिज़, या आप जो है वो मीडिया से जुड़े हुए हो, हर लिहाज से यहाँ ग्लैमर इंडस्ट्री वगैरह में भी अच्छा आप पैसा कमा पाओगे। अगर आप सुनार हो, आप गोल्ड्समिथ हो, तो वहाँ पर भी ज़ेवरात वगैरह बना के अच्छा पैसा बना पाओगे। शादी ब्याह से जुड़ा जो भी काम करते हो, तमाम के अंदर अच्छा पैसा बना पाओगे। कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, लॉयर हो या पुलिसमैन हो या रेंजर्स में हो या आर्मी में हो, कहीं भी, तो वहाँ भी भरपूर पैसा। और पॉलिटिक्स में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ तो बल्ले बल्ले होनी, और अच्छा पैसा बनाते वहाँ भी नजर आओगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि 30 साल के बाद पांचवें घर में आया है, और पांचवें घर में 30 साल के बाद आना, ये काफ़ी हद तक इस घर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है। यानी इसके अंदर तमाम चीज़ें, आपके औलाद के कंसीव करने का मरहला जो है, या आपके प्रेम प्यार के रिश्ते हैं, या आपके पढ़ाई के हवाले से, या आपके स्टडीज़ के हवाले से, हर चीज़ में बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। याद रखा 14 अप्रैल को सूरज भी ऊंच के पावर्स के साथ आ जाएगा, तो 14 अप्रैल से ऑनवर्ड्स कहीं पर आप अप्लाई करना चाहते हो कोई गवर्नमेंट इदारे में नौकरी के लिए, या कोई पढ़ाई के हवाले से आप कोई एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, तो उसको कामयाबी से आप करें, क्योंकि इसमें फ़ायदा होने वाला है। और याद रखिएगा साल में सिर्फ ये एक महीना होता है जिसमें सूरज ऊंच के पावर्स के साथ आता है, तो अप्रैल के इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक आप इसके ऊंच के पावर्स का फ़ायदा उठा सकेंगे। देखिएगा आपके प्रेम प्यार का, जैसे कहा, प्रेम प्यार में भी बड़ा बूस्ट आएगा। तो प्रेम प्यार के रिश्ते तो अच्छे रहेंगे, लेकिन चूंकि साथ में मंगल जुड़े हुए, और मंगल का गद जोड़ बनाना, मंगल का पावरफुल होना, यानी मार्स का पावरफुल होना, आपका पार्टनर अपने आप को दिखाएगा, अपने आप को शो ऑफ करेगा कि मेरी वजह से तुम हो, या मैं बोलूँ वो करना है, या मैं जो कहूँ वो मानना है। इस तरह के हालात बनेंगे, तो थोड़ा सा सब्र करना है। बहुत ज़्यादा आपको ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, क्योंकि आप अगर रिएक्ट कर गए या कुछ उल्टा सीधा बोल गए या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करके गुस्सा दिखा दिया, तो मामलात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। बस याद रखिएगा 23 अप्रैल तक थोड़ा संभाल लेना है, क्योंकि ऐसे मामलात बहुत होंगे, और अगर आप रिएक्ट कर गए या आप गुस्सा दिखा गए तो मामलात बिगड़ जाएंगे। लेकिन 23 अप्रैल के बाद जब मंगल यहाँ से निकल जाएगा, तो आप खुद देखेंगे आपका पार्टनर खुद कंप्रोमाइज करता हुआ नजर आएगा, अपनी गलती को तस्लीम करते हुए, और आपको शायद सॉरी भी बोल जाए, यानी अपनी गलती को मान जाएगा। और अगर आपका किसी वजह से ब्रेकअप हो गया, तो वो पैचअप में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। और याद रखिएगा इसके बाद के 2 महीने प्रेम प्यार को लेके, यानी कि अप्रैल के बाद मई और जून, ये 2 महीने बहुत शानदार जाने वाले, और उसमें आपको इतने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस दौरान में जो है शुक्र जो है, यानी वीनस जो है, वो अपने ही घर में चले जाएंगे, और अपने घर को कोई खराब नहीं करता, तो ये अपने घर को अच्छा बनाएंगे, और इनका अपने घर में चला जाना शुक्र के काफी हद तक आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को और मजबूत कर देगा। अब अगर हम आपके शादीशुदा ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, ये 3 महीने यानी अप्रैल मई और जून कैसे रहेंगे। मार्च को हम बता चुके हैं, बाकी इन 3 महीनों की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा मंगल यानी कि मार्स आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का रूलिंग लॉर्ड, आपके बिजनेस का, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, उसका भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और अभी ये 6th हाउस में, यानी कि आपके कर्जे के घर में, आपके दुश्मनों के घर में, और आपकी बीमारियों वाले घर में ये मौजूद है। और याद रखिएगा 23 अप्रैल तक, जब तक ये 6th हाउस में, सब कुछ ओके, कुशल मंगल बेहतरीन रहने वाला है। 23 अप्रैल को लिख के रख लें, 23 अप्रैल को ये 6th हाउस, छोटे घर में, जो भी हमने आपको 3 चीजें बताई, आपके दुश्मनों के घर, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर में चले जाएंगे, और मई के पूरे महीने इसी हाउस के अंदर रहेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, छठा घर, आठवां घर, और जो 11वां घर, ये काफी बुरा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो थोड़ा सा पैनिक ही हो जाएगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस होना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, इंडिपेंडेंस ना देना, पॉजिटिवनेस बहुत हो जाना, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करना दोनों तरफ से, और बहुत ज़्यादा ही अनबन वाली सिचुएशन आ सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल आपको
अपनी वाणी अपने कम्युनिकेशन में करनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन की गड़बड़ी मामलात बिगाड़ेगा। आपका ज़िद्दी होना भी मामलात को बिगाड़ता हुआ नज़र आएगा। और याद रखिएगा, इन महीनों के अंदर आपके पार्टनर की तबीयत भी बिगड़ सकती है। कोई ना कोई शिकायत कर सकते हैं उनकी तबीयत के हवाले से, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो। लेकिन याद रखिएगा, सोने पे सुहागा तब होगा जब 1 जून को मंगल जो है वो अपने ही घर में आ जाएगा। और अपने घर को कोई ख़राब नहीं करता। यहाँ ये अपने घर को ना सिर्फ बेहतरीन करेगा, बल्कि आपके रिश्तों नातों के जो हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपके जो मैरिड लाइफ के हवाले से, आपकी बॉन्डिंग अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी हो जाएगा। घूमते फिरते, सैर सपाटा करते या रेस्टोरेंट वगैरह के चक्कर लगेंगे, अच्छा घूमने फिरने का योग भी आपका बनेगा। और मंगल अपने ही बैठेंगे से मुराद है कि 7वें घर में, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाले घर में, आपके बिजनेस वाले घर में आ जाएंगे। तो फिर इसको चमकाएंगे क्यों नहीं, इसको स्ट्रांग क्यों नहीं करेंगे, बेहतरीन कर देंगे और काफ़ी मामलात आपके सुलझते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से, तकदीर के हवाले से, भाग्य के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अप्रैल, मई और जून के महीने में, इसके हवाले से जैसे आप सब जानते हैं कि आपके भाग्य, आपकी तकदीर का, आपकी किस्मत का घर, नवा घर 9th हाउस होता है और आपके करियर का हाउस 10th हाउस को माना जाता है। आपके भाग्यस्थान या आपके किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी बनता है, जो कि आपके 7th हाउस के अंदर रहेगा। याद रखिएगा, मिड मई के बाद, यानी मिड मई तक आपका जो यूं कह लें कि किस्मत अच्छे होते हुए नजर आएगी। उसके बाद, उससे पहले यानी मिड मई से पहले, या यूं आप कह लें कि मार्च अप्रैल मई, मार्च में तो फिर भी सही है, अप्रैल मई और मिड मिड ऑफ अप्रैल के हवाले से जैसे हमने बात की, तो इसके अंदर थोड़ा सा किस्मत रूठी सी रहेगी। यानी कि मिड ऑफ अप्रैल से पहले आपकी किस्मत थोड़ी सी बैलेंस नहीं कर पाएगी। उसके बाद बहुत अच्छा हो रहा है और किस्मत के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए, सुलझते हुए आपको नजर आएगी। बस याद रखिएगा, बुध यहाँ पे नीच के पावर्स के साथ 6th हाउस में काफ़ी अरसे तक रहेंगे। याद रखिएगा, आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कारोबार के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से फैसला करना चाह रहे हैं, या कोई सेविंग्स के हवाले से, या कोई भी कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई जॉब में स्विच करना चाह रहे हैं, कोई नया डिसीजन, हर लिहाज से ये आपको जो महीना आपके लिए साजगार रहेगा, सही रहेगा। मई का महीना है, लिख के लगा ले, मई का महीना, मई 2024 बेस्ट रहेगा। अगर कोई नया डिसीजन, कोई नया फैसला करने जा रहे हो या कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, सबसे बेहतरीन फ़ायदा आपको मई के महीने में होगा। उससे पहले अप्रैल के महीने में भी इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर आपके करियर या आपके जॉब के हवाले से बात करें, तो चांद आपके करियर के हाउस यानी 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस या बिजनेस के घर के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे सूरज ऊंच के पावर्स के साथ होगा और इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर शुक्र और मंगल दोनों अपने अपने घरों में आ जाएंगे। तो यहाँ भी देखना पड़ेगा। याद रखिएगा, 14 अप्रैल से 14 मई ऐसा टाइम होगा जिसमें जो लिब्रास के पास जॉब नहीं है, तो उनको जॉब का मिलना, या जिनके पास जॉब है उनको अच्छी पोस्ट पे चले जाना, या तरक्की होना, या अलाउंसेस में इजाफा, या बोनसेस का मिलना, या सैलरी में इजाफा होना, ये देखने को मिलेगा। और 19 मई को शुक्र यानी वीनस का भी अपने ही ज़ोडिएक साइन में जो है वो ट्रांजिट करना, ये भी मुबारक साबित होगा। और याद रखिएगा, जैसे ही शुक्र अपने यानी वीनस अपने घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे, तो जिन लोगों पे वर्कलोड था, टेंशन था, डिप्रेशन था, या परेशान थे कैसे ये वक्त काम को पूरा करना है, वो उससे बाहर आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ इनका विपरीत राजयोग आपके लिए बनाना आपको बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल लाएगा। क्योंकि 8वां घर रिसर्च का घर माना जाता है, तो आप रिसर्च बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों में जाओगे, बारीकी से हर चीज़ को करोगे और दिल लगा के काम करना, आपके प्रोफेशनलिज्म में इजाफा होना, या यूं कह लें कि आपके 100% एफर्ट्स का देना और बहुत मेहनत करना, दिल लगा के काम करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। चूँकि आपका रूलिंग लॉर्ड शुक्र है यानी कि वीनस है और इसी की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से रास्ते खुलना, आपके रास्तों से रुकावटें दूर होना और आपके काम के बनते हुए नजर आना, किस्मत का आपका फेवर देना, ये सब होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे वीनस का आपके 2nd हाउस को देखना, आपकी दौलत, धन दौलत के घर को, आपके कम्युनिकेशन के घर को देखना, काफी हद तक इन चीजों को बेहतर करते हुए नजर आएंगे। आप कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं, उसमें भरपूर फायदा आपको मिलना है। मार्केटिंग के हवाले से भी बहुत भरपूर फायदा उठाओगे। आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, या मेडिकल सामान बेचते खरीदते हैं, या फिर आप कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप लॉयर हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, या इस तरह का जज वगैरह हैं, एडवोकेट हैं, तो वहाँ भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आएंगे।
पॉलिटिक्स में जाते हैं वहां भी भरपूर पैसा आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा चूंकि मंगल भी अपने ही घर के अंदर जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे, मंगल यानी मार्स, मार्स का अपने ही घर में ट्रांसलेट करना आपके कारोबार को चार चांद लगाएगा। कारोबार के अंदर बेहतरी वक्त देखना और कारोबार से अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और लिख कर आप लगा लें, जितने भी कारोबारी हजरात सुन रहे हैं या जितने भी ताजिर हजरात सुन रहे हैं, 1 जून से ऑनवर्ड आपका कारोबार बहुत तेज होता हुआ आपको महसूस होगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप में या फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस के हवाले से कुछ नया इकदाम उठाना चाह रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो करने का और कारोबार शुरू करने का, तो बेहतरीन वक्त होगा और 1 जून से ऑनवर्ड अच्छा कारोबार आपको फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी टॉपिक पे अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में देखना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप तमाम लोग अपनी वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।